कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी वाला जो पेज है, ठीक है, इस पेज पे जो भी सम्स है वो आप एक बार ट्राई करें, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द आईटीसी कंसेप्ट, है ना। इसको आप ट्राई करेंगे और इस पे जो भी डाउट होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, यानी वैल्यूएशन टॉपिक से अपने स्टार्ट करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, तो हमारा टॉपिक ये है आज का वैल्यूएशन। ठीक है, तो वैल्यूएशन टॉपिक के अंदर में हम ये देखेंगे कि क्या चीज आप अपने एसेसेबल वैल्यू पे इंक्लूड करेंगे और किस चीज को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बेसिकली एसेसेबल वैल्यू टॉपिक के अंदर में, क्योंकि होता क्या है बेटा, जब आप जीएसटी लगाएंगे तो जीएसटी इज चार्ज ऑन एसेसेबल वैल्यू इनटू जीएसटी रेट। जीएसटी का कैलकुलेशन ऐसी है ना, एसेसेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स, वो गुड्स का जो एसेसेबल वैल्यू है उस पे जीएसटी रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा। तो बेसिकली हम ये एसेसेबल वैल्यू का कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं और हम ये पढ़ेंगे कि इस एसेसेबल वैल्यू के अंदर में क्या चीज को हम इंक्लूड करेंगे और किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है इंक्लूजन इन एसेसेबल वैल्यू, क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, और वो कवर्ड होता है सेक्शन 15। याद रखो, ठीक है, नहीं रखो कोई बात नहीं, सेक्शन याद रखना इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि बहुत जरूरी है। इंक्लूजन इन एसेसेबल वैल्यू, तो सबसे पहला बात है टैक्सेस। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, तो बेटा एक बात को समझने की कोशिश करो, जिस टैक्स का बेनिफिट आपको मिलेगा, जिस टैक्स का बेनिफिट आपको मिलेगा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। भाई जब आपको उसका बेनिफिट मिल जा रहा है तो आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बट अगर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिले तो आप उसको इंक्लूड करेंगे। लेट्स से मान लो हमने किसी से सामान परचेस किया 2 लाख रुपया, उसमें हमने जीएसटी पे किया मान लेते हैं 5% के हिसाब से 10,000। ठीक है, तो परचेस करते समय जो जीएसटी पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। ठीक है, ओके। अब और लेट्स से कि अगर आपने इसको बाहर से मंगाया है, कस्टम पे करके मंगाया है और कस्टम आपका है 15,000, इसका मतलब आप इस गुड्स को एक्वायर करने के लिए 2,25,000 रुपीज पे कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर परचेस कितना में किए बेटा, 2 लाख, जीएसटी कितना दिए और कस्टम, तो टोटल अमाउंट पेबल कितना हुआ, 2,25,000। अब यही परचेस गुड्स फ्यूचर में क्या होगा, सोल्ड होगा ना, पक्का। तो अच्छा 2,25,000 है, आप इसमें कुछ प्रॉफिट सोचेंगे। लेट्स से कि आपका प्रॉफिट है 40,000 या 35,000, कितना है 35,000, क्या आप कितने में इतना का प्रॉफिट आप सोचें। तो अब ध्यान से समझो, क्या अब यहां पे 2 टैक्स आपने पे किया है, पहला है इनपुट जीएसटी और दूसरा है कस्टम। इस इनपुट जीएसटी का बेनिफिट आपको मिलता है हाँ या ना, किस नाम से, आईटीसी क्रेडिट मिलता है ना इसका, यानी इसका बेनिफिट हमको मिलता है। क्योंकि इसका बेनिफिट मिलता है तो इसको परचेस प्राइस में इंक्लूड, अब इस कस्टम का बेनिफिट मिलता है क्या, नहीं मिलता कस्टम का बेनिफिट, तो इसको हम अपने कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। यानी आपका सेलिंग प्राइस क्या हुआ, परचेस प्राइस 2 लाख, कस्टम 15,000, प्रॉफिट 35,000, कितना हो गया बेटा, 2.5 लाख। क्या मेरी बात समझ में आई? तो क्या आपने अपने ऐसे अभी जब जीएसटी चार्ज करोगे तो 2.5 लाख में करोगे ना, हाँ या ना, तो 2.5 लाख के अंदर में इनपुट जीएसटी इंक्लूडेड है क्या, दैट मींस व्हाट आई सेड, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में नहीं मिलेगा वो मेरा खर्चा हो गया, उसको हम इंक्लूड, पक्का ना। एक खर्चा आपने किया
और वो आपको फ्यूचर में रिडीम हो जाएगा या फ्यूचर में वापस मिल जाएगा, तो क्या तुम्हारा खर्चा है वो? नहीं। अब दूसरा सिचुएशन, एक खर्च आपने किया लेकिन उसको फ्यूचर में कोई रिडेम्पशन, वो कोई तुमको वापस देने वाला, तो क्या कहोगे? वो खर्चा किसका? क्लियर है बात? तो इस टैक्स का फ्यूचर में रिडेम्पशन मिलेगा क्या? नहीं। फ्यूचर बेनिफिट इसका, तो जिसका मिल रहा है उसको इंक्लूड, क्योंकि सर ये तो मिल जाएगा, लेकिन ये मिलने वाला, तो इसको कौन बियर करेगा? हम बियर करेंगे। क्लियर है? पक्का बात? तो याद रखना, टैक्सेस के अंदर में दो पार्ट, एक है जीएसटी एंड सेस। सेस का पूरा नाम क्या है? कंपनसेशन सेस। और दूसरा है अदर टैक्स। तो जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा क्या? देखो हम ऐसे समझ, तो इससे आपको याद रहेगा, बेनिफिट मिलेगा, यस। इसका मिलेगा, इंक्लूड करोगे, इसको इंक्लूड करोगे, कंसेप्ट क्लियर? सर जिसका बेनिफिट मिलेगा, लॉजिक समझो। अगर कंफ्यूजन हो रहा, सर नहीं समझ में आ रहा ये क्या बोल रहे हैं आप, बेनिफिट मिलेगा, तो एक खर्च करो, ठीक है? जाओ मेरे लिए चाय लेकर आ, ठीक है? लेट से 10 रुपए का चाय लेकर, और उस चाय का पैसा हम आपको वापस कर दिए। आपने पहले पे किया बट बाद में हमने आपको पे, तो वो खर्चा तुम्हारा है क्या? नहीं ना। यानी जिस टैक्स को आपने पे किया उसका बेनिफिट आपको मिल गया ना, मतलब आपको रिडीम मिल गया। बट अगर आपने वो चाय लाया और हम वो पैसा नहीं दिए, तो वो खर्चा किसका? मेरा या उसका? समझ गया ना? कंसेप्ट क्लियर हो गया? ओके प्लीज, तो क्लियर है बेटा टैक्सेस का कंसेप्ट? याद रखो कंसेप्ट, लर्न करने बैठोगे बेनिफिट मिला यस, बेनिफिट मिला यस यस, ऐसे नहीं भूल जाओगे, लिख के दे रहे हैं, कंसेप्ट से समझो। ओके पहला पार्ट क्लियर हो गया। नंबर बी, और लेट्स से नंबर 2, incidental expenses, relation to supply। देखो इसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, अगर किस्मत अच्छा हुआ तो मे भी आपको कुछ एक्सपेंसेस का नाम दे दे या ये बता दे, पूछे बताओ इंक्लूडेड है कि नहीं, वो किस्मत की बात है, 4-5 मार्क्स के लिए पूछ भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। जनरल में थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ऐसा सवाल का, बट ऑनर्स में थोड़ा कम। तो देखो लॉजिक क्या बोल रहा है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिलेशन टू या रिलेटेड टू सप्लाई, बेटर शब्द रहेगा रिलेटेड टू, मतलब सप्लाई से रिलेटेड कोई भी खर्चा जो जरूरी है वो हम इंक्लूड करेंगे। पक्का बात? सप्लाई करने के लिए कोई भी ऐसा खर्च जो मुझे लगता है कि जरूरी है, हम उसको इंक्लूड। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हो पैकिंग, कमीशन और डिलीवरी चार्ज, इंस्टॉलेशन, तो कोई भी खर्चा ये सारा जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है? ओके सो क्लियर? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का मतलब समझ में आ गया, कोई भी खर्चा जो सप्लाई से रिलेटेड है उसको हम इंक्लूड करेंगे, सिंपल एज दैट। जैसे कि पैकिंग एक्सपेंस जरूरी है, डिलीवरी चार्जेस जरूरी है, इंस्टॉलेशन जरूरी है, ये सारा एक्सपेंसेस आर इंसिडेंटल टू सप्लाई एंड सो वी विल इंक्लूड। अच्छा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब मान लो ध्यान से सुनो, अगर ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन एसेसेबल वैल्यू,
या मैं बोलूं नॉट सेपरेटली चार्ज, और दूसरा कंसीडर है सेपरेटली चार्ज। ठीक है, ध्यान से समझो बेटा। ये खर्च हुआ, लेट्स से पैकिंग के नाम पे, कमीशन के नाम पे, डिलीवरी के नाम पे, इंस्टॉलेशन के नाम पे एक्सपेंसेस हुआ, और इसको हम कोई सेपरेटली चार्ज नहीं कर। लेट्स से हमने बिल बनाया, ऐसे सेबल वैल्यू 10 लाख रुपया, ऐसे सेबल वैल्यू कितना 10 लाख। अब हमको पता है कि पैकिंग का चार्ज लगा, डिलीवरी लगा, इंस्टॉलेशन लगा है, लेकिन इसको सेपरेटली दिखाया नहीं, इस सेपरेटली नॉट सो। ठीक है, तो क्या तुम उसको बाइफरकेट कर पाओगे? बोलना। अगर सेपरेटली चार्ज नहीं है तो तुमको उसका अमाउंट पता है क्या? नहीं पता। तो हम इसका मतलब यही मानते हैं कि इस एसेसेबल वैल्यू के अंदर में वो सारा जो खर्चा है वो इंक्लूडेड, क्या है? मतलब इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन एसेसेबल बिकॉज इट इज नॉट सेपरेटली चार्ज, वी विल कंसीडर इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। बात समझ में आ रहा है? खर्चा तो हुआ है बट उसको अलग से दिखाया, तो हम क्या बोले? इंक्लूसिव ऑफ ऑल, मतलब सारा खर्चा जोड़ के 10 लाख रुपया फाइनल प्राइस। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का बात। अगर वो सेपरेटली चार्ज है, तो अगर सेपरेटली चार्ज है तो मुझे ये अमाउंट नोन है ना, हाँ या ना? पक्का बात। तो अगर सेपरेटली चार्ज है तो उस नोन अमाउंट को क्या करोगे? गेटिंग माय पॉइंट? पक्का बात। सर अगर प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो वापस इंक्लूड करोगे क्या? अगर इंक्लूडेड नहीं है, अलग से दिखाया गया है, तो उसको इंक्लूड। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 3, ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर बॉन्ड बाय बायर या सेलर, जो भी बोलो। ठीक है, अब समझो लॉजिक क्या है। ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लाई मतलब, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? इल्जाम लगाना नहीं। अकाउंट के स्टूडेंट हो, ऑब्लिगेशन का दूसरा नाम लायबिलिटी है। क्या होता है? मतलब किसका लायबिलिटी है? सप्लायर का। किसको देना था ये खर्चा? किसको करना था? सप्लायर को। बट कौन दे रहा है? बायर दे रहा है, तो वो भी इंक्लूड होगा। लेट्स से A is the seller and B is the buyer. A is the seller and B is the buyer. Okay. Now let's say कि सेलर गुड्स भेजा और बायर ने गुड्स, तो एक ऐसा एक्सपेंस है जो मान लेते कोई भी, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी एक्सपेंस ऑफ ₹10,000 जो किसको देना था? सेलर को, यानी सप्लायर। बट सप्लायर ने नहीं दिया, उसने कहा बायर को कि बेटा बाबू सोना दे देना मेरे बदले। ठीक है, किसका खर्चा था बेटा? सप्लायर का। मतलब ऑब्लिगेशन किसका था? सप्लायर। बट सप्लायर ने दिया क्या? किसको बोल दिया? बायर को दे देना ना, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, या जो भी बात है। किसने दिया? तो क्या ये प्राइस इंक्लूडेड होगा? हाँ होगा। देखो होता क्या है, सप्लायर कहता है कि अगर हम खर्चा करेंगे ना, अगर हम खर्चा करेंगे तो सरकार हमसे जीएसटी जोड़ेगी। क्या करेगा? क्योंकि क्या है, लेट्स से मान लेते हैं कि अगर गुड्स का सप्लाई वैल्यू है 10 लाख, कितने का है? और एक ऐसा एक्सपेंस है मान लो 1 लाख, तो तुम्हें पता है ना ये एक्सपेंस सेपरेटली चार्ज है, तो हमारा एसेसेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 लाख। पक्का बात? तो जीएसटी किस पे लगेगा? 11 लाख। कोई तकलीफ? यहां तक समझ में आ रहा है? सप्लायर क्या बोला? बायर के साथ सेटलमेंट किया, ये दोनों का दिमाग है। बायर को बोला कि बाबू ये एक्सपेंस हम नहीं करते, ठीक है,
मेरे बदले ये एक्सपेंस जाकर तुम कर दो। हम लोग समझ लेंगे आपस में, जो 1 लाख रुपया तुमको देना है, तुम्ही को देना है ना, ये 1 लाख हम किससे चार्ज करेंगे? बायर से दो। पक्का बात? तो बायर को बोला तुम हमको मत दो, तुम अपने डायरेक्टली खर्चा कर दो। अगर तुम डायरेक्टली खर्चा कर दोगे तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे क्या? तो मेरा एक्सेसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा? तो जीएसटी किस पे लगेगा? समझा क्या? सरकार चाहेगा ये काम करना? बोला नहीं, ये खर्चा किसका है? किसको करना था? कौन कर रहा हमको उससे मतलब? सप्लायर का खर्चा है ना, उसको एक्सेसिबल वैल्यू में जोड़ो। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? चलो क्या समझाना है? हाँ थी एकदम कंफ्यूज हो गए। 1 लाख के बोल रहे हैं, 10 लाख लिख रहे हो। 1 लाख लिखे थे, मिटा दिए उसको। आप फिर से समझो। गुड्स कितने का है? 10,000। ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर। गुड्स कितने का है? 10 लाख। हमें कोई गुड्स आपको सप्लाई करना, ठीक है, उसका प्राइस कितना है? ऐसा समझे, कितने का है? 10 लाख। जब हम गुड्स सप्लाई करेंगे तो कुछ खर्चा और भी लगेगा, लेट से 1 लाख रुपया। अगर हम उसको अपने बुक्स में लिख के दिखाएं, सेपरेटली चार्ज करें, तो एज पर द रूल ऑफ पार्ट 2 हमें उसे जोड़ना पड़ेगा। यानी टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 11। जीएसटी कितना पे चार्ज करेंगे? 11। बायर ने कहा भैया काहे कर रहे हो ऐसा? 1 लाख मत लिखो, 1 लाख मत दिखाओ। तो जो खर्चा है, गुड्स तो आप फ्री में नहीं कर सकते, गुड्स तो आपको 10 लाख दिखाना ही पड़ेगा। 1 लाख का जो खर्चा वो मुझे ही देना है ना। बायर क्या कह रहा है? मुझे देना है, हम दे देंगे, आप उस पर जीएसटी मत चार्ज करो। तो ये बोला गया कि बेटा ये खर्चा है किसका? सप्लायर का। सप्लायर को देना चाहिए था, लेकिन वो किससे करवा रहा है? बायर से। बोला बायर दे या कोई और दे, हमको कोई मतलब, खर्चा किसका? वो मेरा वैल्यू में जुड़ जाएगा। यानी जीएसटी कितना पे चार्ज होगा? 11 लाख। समझ में आ गया बेटा? ओके, नेक्स्ट। तो पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते बेटा। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्लियर है। सर कोई भी टैक्स हम इंक्लूड करेंगे क्या? सर जिसका बेनिफिट मिलेगा उसको इंक्लूड, जिसका बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको इंक्लूड। सर वो कौन है जिसका बेनिफिट मिलता है? आईटीसी, जीएसटी। आईटीसी तो बेनिफिट का नाम है, टैक्स का नाम क्या है? जीएसटी। तो जीएसटी या सेस के नाम पे अगर कोई टैक्स पे करते हो तो उसका बेनिफिट, उसको हम इंक्लूड। कोई भी दूसरा टैक्स का बेनिफिट उसको हम अपने कॉस्ट पे जोड़ देते हैं, इसीलिए उसको हम इंक्लूड करेंगे। क्लियर? कोई भी खर्चा अगर सेपरेटली चार्ज है तो उसको हम ऐड करेंगे, अगर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो अलग से ऐड करने का जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा खर्चा जो सप्लायर को देना था वो अगर कोई और भेजेगा तो ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। वो जो चौथा पॉइंट है, एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर, वो सिंपल बात है, सेम सेकंड 2 के साथ ही चलता है। कोई भी खर्चा जो रिलेशन टू सप्लाई है वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर, अच्छा लिख लो, छोड़ो बेकार, स्किप करके कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 4 लिखो, एनी अमाउंट चार्ज लिख लो, एनी अमाउंट चार्ज और एनीथिंग डन बाय सप्लायर। ओके डन। देखो सिंपल लॉजिक है बेटा, क्या बोल रहा है? एनी अमाउंट चार्ज, कोई भी ऐसा खर्च या कोई भी ऐसा चार्जेस हम ले रहे हैं फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर। अगर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, और अगर वो कोई भी एक्सपेंसेस कर रहा है वो रिलेटेड टू सप्लाई है, वो हम इंक्लूड। इस पे कुछ एग्जांपल लिख लो, काम आएगा।
डिजाइनिंग, स्पेशल पैकिंग, वेइंग, हाँ ठीक है। तो ये सारा खर्चा जो है वो हम लोग इंक्लूड करेंगे। फटाफट ये चारों पॉइंट रिवाइज मारो, फिर हम लोग इंटरेस्ट और सब्सिडी देखें। तो चारों पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग देना इंटरेस्ट, पॉइंट नंबर 5 इंटरेस्ट। Number 5 is interest. Interest, late fee, penalty for delayed payment will be included in accessible value. ठीक है। इंटरेस्ट के नाम पे, लेट फीस के नाम पे, पेनल्टी के नाम पे जो भी आपसे डिले पेमेंट पे लेंगे वो आपका इंक्लूडेड हो जाएगा एसेसेबल वैल्यू। ठीक है। लेट्स से अब इसका कंसेप्ट समझ लो। एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको पता है कि अभी हमारे ट्यूशन फीस में क्या है, अगर कोई मंथली फीस देता है तो लेट से फीस देने पे क्या लगता है, लेट फी दिए हो। लेट से अगर मेरे ऊपर जीएसटी लगता या मैं आपसे जीएसटी चार्ज करता तो फीस बिना लेट फी के कितना है, मान लेते हैं 2000। कितना है, 2000। अब दिस इज मंथली फीस ब्रदर। तो मंथली फीस कितना है, 2000। अब अगर कोई बच्चा टाइम पे फीस दिया तो इसका मतलब मेरे पास कितना आया, 2000। तो हम जीएसटी कितना पे देंगे, 2000। बट अगर कोई बच्चा लेट से दिया तो लेट फी कितना लिया हम उसे, मान लो 100 रुपए, कितना ले लिए, तो मेरे घर पे कितना आया, 2100। तो हम अपना जीएसटी किस पे देंगे, 2100। ठीक है। बात को समझो, एग्जांपल हम इसलिए आपको सेट कर रहे ताकि आपको क्लियर रहे चीजें। अगर आप लेट फी नहीं दे रहे हैं तो मेरे घर पे कितना आ रहा है, 2000। लेट फी, इंटरेस्ट, पेनल्टी कुछ भी नाम पे दे रहे हैं, मेरे घर पे वो जोड़ के आएगा, तो जीएसटी हम जोड़ के देंगे। समझ में आया क्या? तो एनी इंटरेस्ट या लेट फी या पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट विल बी इंक्लूडेड इन एसेसेबल वैल्यू। ओके, क्लियर है बेटा? सॉरी, तुम्हारे लिए खर्च है, तुम कर रहा है, तुम्हारे लिए खर्च है, लेकिन मेरे पास तो प्रॉफिट ही है ना। समझ गया ना? ओके, नेक्स्ट इज सब्सिडी। लिख लो, एनी सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट and directly related to supply will not be included in assessable value. Will not be included in assessable value. क्लियर है? आइए मान लेते हैं, मैं आपको एक डायग्राम बना के देता हूं। मान लो ये सब्सिडी है, ठीक है, डायरेक्टली लिंक्ड टू सप्लाई, नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू सप्लाई।
प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड बाय अदर्स। अब नॉट डायरेक्टली कोई भी दे, एनी हमको कोई मतलब। तो मैंने अभी क्या कहा कि उस नोट को पढ़ो, सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड डायरेक्टली लिंक टू सप्लाई, यानी ये जो दो कंडीशन को फुलफिल करेगा वो इंक्लूड होगा क्या? नॉट टू बी इंक्लूडेड, लेकिन ये और ये इंक्लूड होगा। क्लियर है? प्लीज कॉपी कर लो फटाफट। तो ये बात को समझ लो, एनी सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड डायरेक्टली लिंक टू सप्लाई विल ओनली नॉट टू बी इंक्लूडेड। बाकी सब चाहे वो कोई दे रहा और वो लिंक्ड है चाहे नहीं है, वो कोई मतलब नॉट टू बी, वो इंक्लूडेड होगा। सॉरी, चलिए आज हम लोग पूरा कंसेप्ट पढ़ लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास हम लोग खाली समझ करेंगे। इस वीक हमारा जीएसटी खत्म है, आज तो हो जाएगा। Others. Okay, now I will discuss with some list of examples. आपसे पूछूंगा कि वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा। पक्का बात, इंक्लूड होगा या? रेडी? लिख लिया सबको ही? चलो, पैकिंग चार्जेस इंक्लूड होगा? यस। इंस्टॉलेशन, डिलीवरी, वेइंग, सीजीएसटी? नो। वेरी गुड। सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट? वाई? अब यहाँ पे आप सुनो सर, आप कहोगे कि सर यहाँ नहीं बताया लिंक टू सप्लाई और नॉट लिंक टू सप्लाई, पक्का ना? तो नहीं बोला तो असम्पशन मत दो ना, गवर्नमेंट दिया है ना, नॉट टू इंक्लूड। क्लियर? तो सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट? नो। सब्सिडी फ्रॉम चैरिटेबल ट्रस्ट? इंक्लूडेड। सब्सिडी फ्रॉम लोकल अथॉरिटी? इंक्लूडेड। इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट? इंक्लूडेड। क्लियर? गुड। आइए, हेडिंग दीजिएगा डिस्काउंट। तो कितने पॉइंट्स हम लोग पढ़ लिए? 6। पांच ही पढ़ा है ना? अच्छा, 6 सब्सिडी हो, अभी तो 6 पढ़ लिए ना, वही तो मैंने बोला। चलो, हेडिंग दीजिएगा डिस्काउंट। 7th one is discount. Seventh number is discount. Treatment of discount. लिख लो। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कोई भी तरह का डिस्काउंट का हम बात कर रहे हैं। ठीक है? अब डिस्काउंट चाहे कोई भी डिस्काउंट हो, कैश हो, ट्रेड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे डिस्काउंट पे हम 2 बात करेंगे। सर डिस्काउंट कब कब दिया जाता है? एक, ऑन और बिफोर सप्लाई, और दूसरा आफ्टर। ठीक है? पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? ऑन और बिफोर सप्लाई, सप्लाई के दिन या सप्लाई के पहले हमने वो डिस्काउंट डिस्क्लोज कर दिया। और एक डिस्काउंट ये है जो सप्लाई होने के बाद प्रोवाइड। ठीक है? अब अगर हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डेड है या रिकॉर्ड कर रहे हैं, और नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, नॉट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस।
तो अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम उसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि डिस्काउंट तो माइनस होगा ना, इंक्लूड थोड़ी होगा, डिस्काउंट आपको बेनिफिट देगा। और अगर नॉट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस है तो नॉट टू बी सब्सट्रैक्ट। समझने की कोशिश करो। जब हमने आपसे डील किया तभी मैंने कह दिया कि भाई 1,00,000 रुपए का सामान है, हम आपको 10% डिस्काउंट में दे देंगे। कितने का सामान है? और डील में पहले ही बात हो गया कितना % डिस्काउंट देंगे, कोई दिक्कत? ओके, फिर से 1,00,000 का सामान है, कितना % डिस्काउंट? 10%। अब जब हम इनवॉइस जनरेट करेंगे तुम्हारे नाम पे, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने का है? 1,00,000। डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं? 10,000। कोई दिक्कत? यानी हम आपसे कितना चार्ज कर रहे हैं? तो बेटा देखो, ये जो डिस्काउंट है ये हमने रिकॉर्ड कर रहा ना, हम इस डिस्काउंट को अपने इनवॉइस में रिकॉर्ड, हम मेंशन भी है पहले से, एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द सप्लाई इज ऑलरेडी मेंशन, और हम अपने इनवॉइस में इसको रिकॉर्ड, तो हम सामने वाले से कितना ले रहे हैं? 90,000। पक्का बात? अब तो जीएसटी कितना पे लगेगा? 90 पे की 1,00,000 पे? 90 पे की 1,00,000 पे? कोई तकलीफ? श्योर है सर? ये वाला क्लियर हो गया। रिकॉर्डेड इन इनवॉइस हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट। अगर हम इनवॉइस में लिखे ही नहीं, इनवॉइस में बिल कितना का बना है? 1,00,000। सामने वाला से कितना लिए ना, उसको तो बात किए थे ना डिस्काउंट देंगे। बिल बना है कितने का? 1,00,000। बट सामने वाला जब पेमेंट किया वो 90,000। कितना किया सर? ऐसा पॉसिबल है क्या? है। बिल दिखा है 1,00,000 का, तुम हमको ऑनलाइन पेमेंट किया 90,000, 10,000 रुपया साइड से आकर। ये पॉसिबिलिटीज है? वरना बिल हम 1,00,000 का बनाएंगे, तुमसे 90 लेंगे, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। बिल अगर 1,00,000 का बनाए तो हम तुमसे कितना लेंगे? 1,00,000। बट ऑन प्रूफ, ऑन रिकॉर्ड कितना आया? 90,000। तो तुम तो सामने वाला को बोलोगे ना, सरकार को, अरे सर हम तो डिस्काउंट दिए हैं। हम मान लिए डिस्काउंट दिया, तुमने रिकॉर्ड किया, तुमको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो तुम्हारा एसेसेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,00,000। क्लियर है? अगर आप डिस्काउंट दिखाओगे तो ही आपको बेनिफिट, और वो भी डिस्काउंट कब होना चाहिए? पहले। ठीक है? मतलब यहाँ पे टैक्स। ओके, अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान से सुनना। हमने सामान कितने का बेचा बेटा? 1,00,000। ये वाला पोर्शन क्लियर है ना? सर ऑन और बिफोर, सप्लाई के डेट पे या सप्लाई के पहले हमने डिस्काउंट के बारे में आपसे बात किया। अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो सब्सट्रैक्ट, रिकॉर्ड नहीं करते तो सब्सट्रैक्ट, बात करो नहीं करो वो कोई मतलब नहीं। ओके, अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहां आता, आफ्टर सप्लाई। ठीक है, ध्यान से। सामान कितने का बेटा? सप्लाई हो गया, गुड्स हमने आपको भेज दिया, इनवॉइस हम जनरेट कर दिए। जिस दिन आप पेमेंट करने आए, लेट्स से आप 3 महीने के बाद हमको पेमेंट दें, कितने दिन बाद? आपको कितना देना है? 1,00,000। कितना देना है? 1,00,000। अब हम आपसे डील, सर एक काम करो, 70,000 रुपए ट्रांसफर कर दो या चेक दे दो, तो बाकी 30,000 रुपए कैश दो। ठीक? 3 महीने बाद तुमको कितना पेमेंट करना हो? 1,00,000 ही ना? पेमेंट नियम से कितना करना है? बट तुम चेक से कितना किया और कैश में कितना किया? सर कैश में क्यों लिए? छुपाने के लिए ना। तो सरकार को क्या बोलोगे? सर हम सामान कितना का बेचे थे, पैसा कितना आया? सवाल पूछा जाएगा, क्यों? सवाल क्या पूछा जाएगा? क्यों? तो हम बोलेंगे, 2 ऑप्शन बोल सकते हैं। सर इट इज अ म्यूचुअल सेटलमेंट, हम सामने वाला को डिस्काउंट दे दिए। क्या दे दिए? डिस्काउंट। ये सवाल उठा सकते हैं। दूसरा, या तो आप ये डिक्लेयर करोगे कि सर ये भगोड़ा निकला। क्या निकला? ये हमको 70,000 ही दिया है। अगर आप इसको बैड डेट डिक्लेयर करोगे तो फ्यूचर में आप इसके साथ डील, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सामने वाला को चोर तो बनाओगे नहीं, खुद को बचाना है। ओके, तो कितने का सामान बेचे? चेक से कितना आया? कैश में कितना आया? कोई दिक्कत? लेकिन अब आप कितना दिखा रहे हो कि मेरे को पैसा कितना मिला? 70 या 1? 70।
तो तुम बोलोगे सर टैक्स तो हम 70 रुपए देंगे क्योंकि घर पे वो कितना आया पक्का। तो ये 30 छुपाना था ना, तो घर पे कितना आया, टैक्स कितना पे दोगे। जीएसटी बोला नहीं सर, ये जो आपने 30,000 का डिस्काउंट दिया है जो आप कह रहे हो, क्या इसके बारे में पहले बात हुआ था, नहीं, तो हम आपको इसका सब्सट्रैक्शन या बेनिफिट नहीं देंगे। मतलब अगर सप्लाई के बाद कोई डिस्काउंट दिया जाएगा तो उस बात को एट द टाइम ऑफ सप्लाई, कब, एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और इन्फॉर्म कैसे होता है, रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। समझ में आ रहा बात। ऐसा नहीं होगा कि मन से अपने डिस्काउंट करवा लेंगे, करना करो ना, वो तुम्हारा बिजनेस है, तुमको जैसे बिजनेस बढ़ाना बढ़ाओ, लेकिन टैक्स तुमको एक ही देना पड़ेगा। क्लियर है बात। सर अगर डिस्काउंट का बात पहले हो गया है तब मिल जाए, वॉइस में रिकॉर्ड नहीं है तो नहीं होगा, तो ऐसा बात कैसा। आफ्टर सप्लाई discount benefit will not be allowed if it is not recorded earlier या if it is not recorded at the time of supply। अग्रीमेंट जो है कि हम तुमको डिस्काउंट देंगे वो आपको बता रहा हूं जैसे होता है, जैसे कैसे एग्रीमेंट होता है मैं तुमको दिखा रहा हूं। मान लो सप्लाई हुआ, ध्यान से सुनिएगा बेटा, 1 लाख, हमने एग्रीमेंट कर दिया एट द टाइम ऑफ सप्लाई if paid within 30 days 5% कैश डिस्काउंट, ऐसा मिलता है बेनिफिट। अगर 1 महीने का अंदर पेमेंट कर दोगे तो हम आपको कितना % का डिस्काउंट देंगे। तो ये वाला जो बात है ये पहले से रिकॉर्डेड है ना, ये एज पर द एग्रीमेंट है ना। अगर वो 1 महीने के अंदर पेमेंट करेगा तो वो हमको 5% कम ही देगा। यानी अगर मान लो 28th डे पे पेमेंट किया तो वो कितना देगा, 95%, 5,000 कम आया ना। क्या ये बात पहले से बताया गया था, तो इसका डिस्काउंट का बेनिफिट मिलेगा। हाँ अब समझ गया। अब खाली सम्स करना है, 2 क्लास लगे, 2 टॉपिक है, सम्स करने का नोट्स देना एक बार। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, आईटीसी, टाइम ऑफ सप्लाई का तो आपको नोट्स मिल ही गया है। एक बार वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी हेडिंग पे चलिएगा, जिसके पास नोट्स नहीं है प्लीज बगल वाले से शेयर करो। वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी हेडिंग पे जाइए। वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी, मिला बेटा, सबको मिल गया। सबको मिल गया, तुम्हारा नोट कर। ओके चलो देखो क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ए लिमिटेड और रजिस्टर्ड सप्लायर इज मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स। It provides the following details of taxable interstate supply made by it for the month of March. Least price of goods कितना है, 15 लाख। इसके अंदर में कोई भी टैक्स इंक्लूडेड, और हमारा ड्यूटी भी क्या है कि जीएसटी इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, नहीं करना। कोई दूसरा टैक्स होगा तो इंक्लूड, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बोल दिया कि इंक्लूडेड नहीं। ओके
फॉलोइंग अमाउंट्स आर सेपरेटली चार्ज। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू गवर्नमेंट स्कूल। अब ध्यान से देखो, ये जो मैं बात कर रहा था लिंक्ड टू सप्लाई, नॉट लिंक टू सप्लाई। लिंक टू सप्लाई मतलब होता है डायरेक्ट कनेक्शन। आइए क्या बोल रहा है, सब्सिडी कहां से रिसीव हुआ, फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू गवर्नमेंट स्कूल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट सप्लाई करेगा, मतलब इट इज लिंक्ड टू सप्लाई, इट इज लिंक्ड टू एंड गिवन बाय गवर्नमेंट, गिवन बाय एंड लिंक टू। तो ये इंक्लूड होगा क्या, नहीं होगा, नॉट टू बी इंक्लूडेड। कोई दिक्कत, ओके। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एन एनजीओ, लिंक्ड हो चाहे नहीं हो वो कोई मतलब, बात समझ रहा है क्या, एनजीओ दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है क्या, एनजीओ दे रहा है, वो लिंक्ड हो चाहे नहीं हो वो कोई मतलब, ये हम इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, बहुत सुंदर। टैक्सेस लिवाइड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, करेंगे ना, क्योंकि सर ये जीएसटी ये अदर टैक्सेस है जिसको हम इंक्लूड। पैकिंग चार्जेस करेंगे, लेट फी करेंगे, बहुत सुंदर। तो जोड़ के कितना आ गया, 15 लाख, 70,000, 80,000, 15 लाख 91, चेक करो आ गया ना, 15 लाख 91,000। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइएगा। क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स टू डिटरमाइन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। लीस्ट प्राइस है 9,60,000 जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। तो बताओ, तुम बताओ जीएसटी इंक्लूडेड होता है क्या, तो हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो हमारा लिस्ट प्राइस कितना हो गया, 8 लाख। बोलो कोई तकलीफ, सर जीएसटी इंक्लूडेड नहीं होता है तो हमारा ड्यूटी क्या, उसको हटा देना। ओके, तो लिस्ट प्राइस के अंदर में वो 1,60,000 इंक्लूडेड है, बट हमको इंक्लूड करना है क्या, पक्का ना। अच्छा बेटा, अगर वो जीएसटी के जगह पे, समझो मेरा बात, अगर वो जीएसटी के जगह पर कस्टम लिखा रहता, क्या लिखा रहता, अब कस्टम इंक्लूड करना है ना, और वो ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो वापस कुछ करने का जरूरत। अब कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। लोकल टैक्स इंक्लूडेड है, देखो एंड इंक्लूड फॉलोइंग, एंड इंक्लूड लोकल टैक्स इंक्लूडेड है, तो हमको इंक्लूड करना रहता है ना, दोबारा इंक्लूड करोगे क्या, इंक्लूडेड है ना, ठीक है सर, ओके। पैकिंग चार्जेस इंक्लूड करना रहता है ना, इंक्लूडेड है, कोई प्रॉब्लम। धर्मदा इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट टू बी सब्सट्रैक्टेड, तो ये माइनस कर देना। अदर एक्सपेंसेस नॉट इंसिडेंटल टू सप्लाई, सर नॉट इंसिडेंटल टू सप्लाई इंक्लूड होगा क्या, फिर से इंसिडेंटल टू सप्लाई इंक्लूड होगा, नॉट इंसिडेंटल इंक्लूड, तो ये वाला वैल्यू माइनस कर देना, माइनस करके जीएसटी का रेट लगा लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं बेटा, क्लियर है बेटा, सम्स को देख लो, 9,60 में से 1,60 निकल गया ना, तो 8 लाख आएगा। आजा, पैकिंग चार्जेस इंक्लूड, लोकल टैक्स इंक्लूड करना ही है, कंसंट्रेट, लोकल टैक्स इंक्लूड करना ही है ना, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। पैकिंग चार्जेस इंक्लूड करना है, इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड। धर्मदा ऑलरेडी इंक्लूडेड। ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड नहीं होगा, तो माइनस होगा कितना, 50। और अदर एक्सपेंसेस बिकॉज नॉट इंसिडेंटल टू सप्लाई, ये भी माइनस होगा, हाँ है ना, तो बचा कितना, 6.5 लाख। इसका 28% चार्ज करो, 1,82,000 आ गया आंसर। तो इस पे जो भी है वो फ्यूचर आगे बाद में करते रहेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हमारा जीएसटी खत्म है। थर्सडे को हम लोग कुछ सम्स और देख लेंगे तो हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बाय बाय, थैंक यू।